ये कहानी है सरिता और महरीता की। ये कहानी है लाचारी की। ये कहानी है सिस्टम के फेल्योर की, जो वोट मांगते समय इनके पैरों को धोते हैं और फिर इन्हें बिसरा देते हैं, भुला देते हैं या छोड़ देते हैं भूखा मरने को। एक ऐसा कार्य जो हिंदू धर्म में महिलाओं को वर्जित है। एक ऐसी जगह जहां शास्त्रों के हिसाब से महिलाओं का जाना मना है। एक ऐसी जगह जहां मान्यताओं के हिसाब से बुरी आत्माओं का वास होता है। एक ऐसी जगह जहां काले लंबे बालों की तरफ नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा आकर्षित हो जाती है। इसीलिए अंतिम संस्कार में उन्हें ले नहीं जाते। ब्ला ब्ला ब्ला। इन सब गपोड़ को और इसे लिखने और मानने वालों को आईना दिखाती, रोंगटे खड़े कर देने वाली सरिता और महरीता की कहानी है। विस्तार से जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई जरूर करें, ताकि हमारा साथ बना रहे लंबे समय तक के लिए। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। वस्तुतः महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। वह अपने आप को जल्दी संभाल नहीं पाती। यही कारण है महिलाओं को शमशान घाट ले जाने की मनाही है। ऐसा है, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। कुछ महिलाएं जल्दी स्टेबल हो जाती हैं, बड़ी स्ट्रांग होती हैं मानसिक रूप से, और कुछ अपने आप को संभाल नहीं पाती। इन सबके लिए एक जैसा नियम बना देना कहाँ तक उचित है? दोस्तों, ये वीडियो मुझे किसी ने शेयर किया था। जब देखा तो ये कहानी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। लाइव न्यूज एमआर की रिपोर्टिंग की बातचीत का पूरा ब्यौरा था ये, जिसे सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लाइव न्यूज एमआर और नव भारत टाइम्स सोर्स है इस वीडियो का। रात के 11 बजे थे। सरिता और महरीता नाम की दो महिलाएं जौनपुर यूपी के गोमती नदी के घाट पर लाशों का अंतिम संस्कार कर रही थी। बड़े बड़े बांस से चिताओं को उलट पलट कर ठीक से जलाती हुई दिख रही थी। वह जगह जहां महिलाओं का जाना वर्जित है, वहीं वो अंतिम संस्कार करवा रही थी। यह पूछने पर कि ये काम क्यों करती हैं लाश जलाने का, हम लोग दोनों जने आई, हम लोग का आदमी नाम खत्म हो गए, और यही से हम लोग करके अपन बाल बच्चा जियावत है। कि उनका पति एक्सीडेंट में खत्म हो गया। उनके 4 बच्चे हैं। प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली। किससे भीख मांगती, किस रिश्तेदार के दरवाजे पर जाती। भूख जब लगती है तो सब वर्जित अर्जित भूल जाते हैं। मजबूरी में वे यह काम कर रही हैं। बच्चों का पेट भर रही हैं, परिवार पाल रही हैं। यह पूछने पर कि महिला होकर ऐसा काम करती हैं, डर नहीं लगता? हिंदू धर्म में तो महिलाएं शमशान घाट तक भी नहीं जाती। तो वह बिंदास होकर कहती हैं, का ना करते महिला का ना करते। डॉक्टर कौन काम करते हैं, कौन काम करते जो ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर काहे करा ना महिला का? कि महिला क्या नहीं कर सकती। एक महिला डॉक्टर भी तो चीड़फाड़ करती है, डेड बॉडी को छूती है। दोस्तों, मंजू देवी जो कि बिहार के समस्तीपुर अस्पताल में 20,000 पोस्टमार्टम को अंजाम दे चुकी है, वह पेशा जिसे पुरुष भी आसानी से नहीं अपनाते, उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसे आप चैनल पर जरूर देखिएगा जाकर। वे कहती हैं कि मजबूरी है मेरी, पति के जाने के बाद मैं ये नहीं करती तो क्या करती। उनसे जब पूछा कि उन्हें ये करने की हिम्मत कहाँ से आती है, तो कहती हिम्मत अपने आप आ जाती है। पहले पहल डर लगता था, पर बच्चों की भूख के आगे वह डर खत्म हो गया। वे बताती हैं कि पहले उन्हें एक लाश जलाने का 30 रुपए मिलता था, और अब 100-200 मिल जाते हैं, वो भी मांगने पर। मजबूरी का फायदा प्रायः सभी लोग उठाते हैं। पहले पहल तो संस्कार कराने को देते भी नहीं थे, कहते थे कि एक महिला से कैसे करवाएं ये सब। अब तो सब बुलाकर करवाते हैं, या यूं कहें उन्हें ये सब देखने की या करवाने की आदत पड़ गई है। दोस्तों, आप महसूस करके देखिए कि जहां आग जलती है उसके पास कितनी आंच लगती है। तो धूप में, जाड़े में, बारिश में, ओले में, गर्मी में, पसीने से तरबतर होने के बावजूद वे ये काम करती हैं। घर परिवार को जो पालना है, बोलती हैं कि चाहे पत्थर पड़े, चाहे गर्मी, चाहे कितनी भी दिक्कत हो, जब तक जिएंगी, जब तक उनके बाजुओं में दम रहेगा, तब तक वह करती रहेंगी, किसी से भीख मांगने नहीं जाएंगी। एक तरफ तो ये दो महिलाएं जो रात बिरात चाहे जितना भी टाइम हो, उस समय शमशान घाट में अकेली ये दो लाश जला रही हैं, और दूसरी तरफ बुरा साया, बुरी आत्माएं, निगेटिव एनर्जी, जिसकी बात शास्त्रों में लिखी है, जिसकी बात कथावाचक सुनाते रहते हैं,
वह बुरा साया इन लोगों ने कभी नहीं देखा, ना कभी इनको परेशान किया। जो होता नहीं है वह दिखेगा कैसे? जो मानता है ये वह उसी को दिखता है, और जिसको दिखता है वह भ्रम होता है, जो कि एक आध सेकंड का होता है और फिर गायब। हम लोग के ना भूत दिखाई ना प्रेत दिखाई, हम लोग कोई डर भाई, आप अकेले हैं लेकिन डर ना हम लोग के लगत, कोई डर नहीं, एकदम बेहिचक। लेकिन इन बुरी आत्माओं को, निगेटिव एनर्जी को किताबों, कहानियों, फिल्मों और नाटक ने आज तक जिंदा रखा है। बहुत से लोगों का तो इससे रोजगार चलता है, नेम फेम मनी मिलता है, और फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके आगे आकर सर झुकाते हैं। भूत और भगवान सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और ठगने के लिए गढ़े गए हैं। अगर विश्वास ना हो तो सरिता और महरिता से पूछ लें, वे इसकी जीती जागती गवाह हैं। कई न्यूज चैनल्स तो ऐसी मान्यताओं और बुरी बुरी आत्माओं के बारे में बड़े बड़े आर्टिकल लिख मारते हैं और अंत में छोटा सा डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि यह सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। यह चैनल या साइट किसी भी मान्यता की पुष्टि नहीं करता। कुछ भी अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। जिस डिस्क्लेमर को कोई पढ़ता भी नहीं, अब की बार आप लोग ऐसी कोई खबर पढ़ें तो उसको एंड तक स्क्रॉल करके जरूर पढ़ना, वो डिस्क्लेमर जरूर आपको मिलेगा। अब देखिए मान्यता नंबर 1 क्या कहती है कि महिलाएं संवेदनशील होती हैं, इसीलिए उन्हें शमशान घाट नहीं ले जाना चाहिए। कोई सरिता महरिता से जाकर मिल ले फिर लिखे ये बात। मान्यता नंबर 2, शमशान घाट में बुरी आत्माओं का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा लंबे और काले बालों की ओर ज्यादा आकर्षित होती है, इसीलिए महिलाओं को नहीं ले जाया जाता है। तो बात करें लंबे बालों की, तो आजकल लड़के भी लंबे लंबे बाल रखने लगे हैं और काली काली लंबी दाढ़ी भी। तो क्या उनके भी बुरी आत्माएं ऐसी चिपट जाएंगी या सिर्फ महिलाओं को देखकर चिपटती हैं? और फिर अगर बात करें गंजों की, तो उनके तो मजे ही मजे, उनको तो कोई बुरी आत्मा का चक्कर ही नहीं होगा। इन बुरी आत्माओं की मजाल जो हमारी आज की इन नायिकाओं के पास फटक भी जाए। गपोड़ नंबर 3, हिंदू धर्म में जो अंतिम संस्कार करने के लिए घाट तक जाता है उसे मुंडन कराना पड़ता है। हैं? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। जितने मुंह उतनी बातें। गपोड़ नंबर 4, महिलाओं का मुंडन कराना शुभ नहीं। जनाब, कभी तिरुपति घूमकर आइए और देखिए आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। कितनी महिलाएं वहां पर मुंडन कराती हैं खुशी खुशी। मृत्यु के बाद घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, इसलिए घर को खाली नहीं छोड़ा जाता। इसीलिए महिलाएं नहीं जाती हैं ताकि घर को झाड़ पोंछ कर उसका शुद्धिकरण कर सकें। मेरे एक जानने वाली की मृत्यु हॉस्पिटल में हो गई। बॉडी को घर पर लाए ही नहीं, सीधा शमशान घाट ले गए। वहां पे महिलाएं भी काफी सारी थी, घर पर सिर्फ हाउस हेल्पर थी। अब वो बुरी और नकारात्मक शक्ति का कहाँ वास रहा होगा? घर या अस्पताल, जहाँ की रोज कई डेथ होती हैं। रिलीजन डेस्क आर्टिकल के अनुसार जो उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा ने बताया है, अगर महिलाएं शमशान घाट जाती हैं तो महिलाओं को दिमाग से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि जो कभी गई नहीं वहां पर, फिर उन्हें दिमागी बीमारी कैसे हो जाती है? अरे बच्चों तक को भी दिमागी बीमारी हो सकती है। शव जलाने से कीटाणु बालों में चिपक जाते हैं जो कि शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इसीलिए मुंडन करवाना जरूर चाहिए। मेरा फिर सवाल उमड़ आया कि जाते तो बहुत से लोग हैं, पर मुंडन सिर्फ घर वालों को ही अनिवार्य क्यों? तीसरी बात वो क्या बताते हैं कि अगर कोई वहां पर रोता है तो मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसीलिए महिलाएं वहां नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो रोना रोक नहीं पाती। तो पंडित जी, जो महिला रोना रोक सके क्या वो जा सकती है, या एक ही फॉर्मूला सबके साथ फिट करेंगे आप? ये तो मैंने थोड़े से कारण या गपोड़ लिखे हैं। झूठ तो हजार होते हैं, जितने मुंह उतने कारण, गपोड़ना ही तो है। ये सब शास्त्र नियम कानून लिखने वाले अगर सरिता महरिता को देख ले या उनसे बात कर ले तो कहीं चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा उन्हें मुंह छुपाने के लिए। सरिता महरिता ने बता दिया कि ऐसा कोई भी काम नहीं जो लिंग आधारित हो। मौका पड़ने पर कोई भी कोई काम कर सकता है, उन पर मेल फीमेल का ठप्पा नहीं लगा सकते। अभी भी समय है, सुधर जाओ। फिर से आज की नायिकाओं के हिम्मत और दिलेरी को सलाम करते हुए आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ।
फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना।